अब फ्लाइट या एयरपोर्ट पर सामान खोने पर मिलेगा यात्री को 6,568 रियाल का मुआवजा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झौर, आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। अक्सर आप सऊदी अरब की यात्रा करते होंगे और अगर आप प्रवासी हैं तो ऐसे में खास तौर पर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका सामान वहां खो जाता है, क्योंकि वहां पर आप जाते हैं तो थोड़ी लैंग्वेज बैरियर होती है, जिसकी वजह से आपको सामान नहीं मिल पाता और आप परेशान हो जाते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर अब नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अगर आप यात्री का सामान जो है वो खो जाता है तो उसके लिए अब उस यात्री को मुआवजा दिया जाएगा एयरलाइन के अथॉरिटी के द्वारा। बता दें, सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्री अधिकारों से संबंधित एक नई कार्य योजना जारी की है। नागरिक उड्डयन विभाग ने एक बयान में कहा है कि नई योजना 20 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी। यह नियम यात्रियों की देखभाल, सहायता और मुआवजे से संबंधित नियम निर्धारित है। नई प्रक्रिया के मुताबिक फ्लाइट के 6 घंटे से ज्यादा लेट होने पर यात्री को 750 रियाल नकद देना होगा मुआवजे के तौर पर। उनकी भोजन, आवास और यात्रा की व्यवस्था भी एयरलाइन कंपनी की ही जिम्मेदारी होगी। उड़ान रद्द होने की स्थिति में टिकट राशि जो है उसका 150% भुगतान करना होगा एयरलाइन अथॉरिटी को। बता दें, मुआवजे की दर यात्री को उड़ान रद्द होने की सूचना के समय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। विमान में चढ़ने से इनकार करने पर यात्री को टिकट की राशि और 200% मुआवजा देना होगा। विमान को अपग्रेड करने पर 200% मुआवजा देना पड़ेगा। बता दें, अनिर्धारित स्टॉप के लिए यात्री प्रति स्टेशन 500 रियाल के मुआवजे का हकदार होंगे। यानी कि वैसे स्टॉप जो पहले से फिक्स नहीं है, अगर वैसे स्टॉप पे रोके जाते हैं फ्लाइट्स तो इसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। जबकि विकलांग यात्री को बोर्डिंग से वंचित करने पर टिकट की कीमत का 200% भुगतान करना होगा। विकलांग यात्री को व्हील चेयर उपलब्ध न कराने पर 500 रियाल मुआवजा देना होगा। इसके अलावा सामान मुआवजा नियम भी लागू होंगे। नए नियमों में कहा गया है कि सामान खो जाने पर 6,568 रियाल तक का मुआवजा यात्री का अधिकार होगा, जबकि क्षतिग्रस्त सामान के लिए मुआवजे की अधिकतम राशि 6,568 रियाल तक होगी। बता दें, सामान में देरी होने पर यात्री को मुआवजा भी दिया जाएगा। पहले दिन का मुआवजा 740 होगा, फिर दूसरे दिन से देरी के प्रत्येक दिन के लिए मुआवजा 300 सऊदी रियाल होगा। अधिकतम मुआवजा 6,568 रियाल तक जा सकता है। बता दें, रनवे पर आगमन और प्रस्थान के दौरान 3 घंटे से अधिक की उड़ान देरी के लिए यात्रियों को उड़ान रद्दीकरण नियमों के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा जानकारी दे दें कि सऊदी अरब जितना महिलाओं को काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उतना ही इस बात का भी ख्याल रख रहा है कि काम की जगह पर महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में एक सऊदी अधिकारी ने कहा है कि महिला श्रमिकों को ड्यूटी के दौरान बैठने से रोकना सऊदी श्रम कानूनों का उल्लंघन है। कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 3,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद अल रजीकी ने कहा था कि सेल्स और रिसेप्शन में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को हर समय खड़ा रखना गैर कानूनी है। साथ ही बताया गया कि ऐसे व्यवसायों में निरंतर खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अधिकारियों ने अवकाश के हवाले से कहा, महिला कर्मचारियों को बिना आवश्यकता खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आराम करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों को बैठने से रोकना श्रम कानून का उल्लंघन है, जिसके लिए 1,000 सऊदी रियाल से 3,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।